और बिहार का राजनीतिक माहौल लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर अब गर्म है। हाल के दिनों में घटी घटनाओं ने बिहार के राजनीतिक पारे को और भी ज्यादा चढ़ा दिया है। पक्ष हो या फिर विपक्ष, पक्ष विपक्ष दोनों की ओर से वार पलटवार का दौर किया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। हाथ में तख्ती और जुबान पर नारे। विधानसभा के बाहर नारेबाजी तो विधानसभा के अंदर भी हंगामा। नहीं होना चाहिए कतई। आप सदन से बाहर जो करते हैं कीजिए, लेकिन सदन को ठाकुरबाड़ी मत बनाइए। होली के बाद मंगलवार को विधानमंडल के बजट सत्र की कार्यवाही फिर से शुरू हुई और सदन के बाहर ही विपक्ष के गर्म तेवर दिख गए। अपराध और विधि व्यवस्था के मुद्दे पर विधानसभा के बाहर प्रदर्शन के साथ ही सदन के अंदर भी जोरदार हंगामा हुआ। हालांकि विपक्ष के आरोपों का सत्ता पक्ष के नेताओं ने भी बखूबी जवाब दिया। इसमें कौन बच्चा है? सरकार का कोई बच्चा है? सरकार का दरोगा या सिपाही मारा जा रहा है तो पौली के क्या होगा? चाहे वह भागलपुर की घटना हो, अररिया की घटना हो, जो भी हुआ हो, लेकिन जो लोग ये बिहार उस पर कार्रवाई हुई, अपराधी तत्क्षण गिरफ्तार हुए, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। तेजस्वी यादव ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा तो सत्ता पक्ष की ओर से मंत्री अशोक चौधरी ने जवाब दिया। 20 सालों में 60,000 मर्डर हुए हैं, 60,000 हत्याएं जो हैं नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री रहते हुए हुए हैं। 25,000 रेप हुए हैं, बलात्कार हुआ है। जो लोग लोंडा नाच कराते थे, जो लोग लाठी पेलावन रैली कराते थे, जिनके यहाँ सब व्यापारी भाग गए, वो हमको जिनके सूप में अपने 75 को छेद दूसरा को दूसरा है। हाल के दिनों में घटी घटनाओं ने बिहार के राजनीतिक पारे को चढ़ा दिया है, लेकिन विपक्ष के आरोपों का सत्ता पक्ष के नेता बखूबी जवाब दे रहे हैं। पहले की सरकार में अपराधियों को सरकार का संरक्षण मिलता था, लेकिन आज अपराध करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होती है। यानी कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जमकर वार पलटवार जारी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार, अमित कुमार, संजय कुमार, आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार में आरजेडी कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है। आरजेडी के आरोप पर एनडीए ने पलटवार किया है। बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि ये पता लगाना जरूरी है कि इतने बड़े पैमाने पर हत्याओं में शामिल लोग कौन हैं और क्या इन सबका किसी पार्टी से तो कोई संबंध तो नहीं है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि उनका चश्मा आरजेडी के समय वाला है। सांसद शांभवी चौधरी ने कहा कि जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं वे किसी और पर पत्थर नहीं मारा करते। ये पता लगाना बड़ा जरूरी है कि आखिर ये लोग कौन है जो इतनी बड़ी संख्या में हत्या कर रहे हैं, करा रहे हैं, और शायद कोई लिंक तो नहीं है उस पार्टी का जिसकी राबड़ी देवी बात कर रही हैं। हमेशा कानून व्यवस्था राज्य के लिए प्राथमिकता रहता है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार एकदम सक्षम रूप से अपराध पर काबू करके चल रहा है। तो शायद उनका बयान, मुझे ख्याल है कि होली के दिन जब आरजेडी का शासन था तो एक एक दिन में 300-300 लोग घायल होते थे, हत्या होती थी। वो कहाँ से आंकड़ा इकट्ठा करती हैं वो तो वही जाने। असल में उनका चश्मा वही पुराना आरजेडी के समय वाला है। उस चश्मा को लगाकर देखती हैं, वही पुराना दृश्य उनको दिखता होगा। अदरवाइज घटना कहीं कहीं जरूर हुई है, ऐसा नहीं हम कहते कि नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह की बात वो कर रही है इसमें सच्चाई नहीं। अगर उनको अपने कार्यकाल के बारे में नहीं पता है तो उनको अपने कार्यकाल के बारे में जानना चाहिए, जाके पता करना चाहिए कि किस तरह के क्राइम्स हो रहे थे उनके कार्यकाल में। तो ये जब अपने ऊपर जिनके घर खुद शीशे के होते हैं ना, वो किसी और के घर पे पत्थर नहीं मारते। और जहां तक रही बात, अगर पिछले होली के दौरान जो भी अपराध जहां भी हुए उस पर सख्त कार्रवाई चल रही है और जो भी गुनहगार है उस बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर के विपक्ष और सरकार पर हमलावर है। सत्ता पक्ष के नेता भी विपक्ष के आरोप पर जमकर पलटवार कर रहे हैं। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल के आरोप पर बिहार की सियासत अब गर्मा गई है। देखिए,
देखिए, यह विपक्ष द्वारा प्रायोजित घटना सब हो रहा है बिहार में। बिहार में अपराध की घटनाओं पर बीजेपी विधायक ने विपक्ष पर बड़ा आरोप लगाया। हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा कि जो भी घटनाएं हुई हैं, वो विपक्ष प्रायोजित हैं। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में अपराधियों का हाफ एनकाउंटर शुरू हो चुका है और जरूरत पड़ने पर फुल एनकाउंटर भी किया जाएगा। जो भी अपराध करेगा उसको अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। देखिए, यह विपक्ष द्वारा प्रायोजित घटना सब हो रहा है बिहार में, और अपराधी कोई भी हो, अपराध करेगा तो आप बिहार में हाफ इनकाउंटर भी शुरू हो गया है, फुल इनकाउंटर भी करना पड़ेगा। तो पुलिस और प्रशासन को पूरी छूट है। अब सत्ता के संरक्षण में या एक अन्य मार्ग के मार्गदर्शन में कोई क्राइम नहीं हो रहा है। अपराधी जो भी अपराध करेंगे उनको अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा। दरअसल बिहार में पुलिस टीम पर एक के बाद एक लगातार हो रहे हमले पर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। अररिया में एएसआई राजीव रंजन की मौत के 4 दिन के बाद भी मुख्य आरोपी और तस्कर अनमोल यादव पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। हालांकि पुलिस ने 6 आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जिसमें ललित यादव, प्रभु कुमार यादव, प्रमोद कुमार यादव, शंभू यादव, कुंदन यादव और ललन कुमार यादव के नाम शामिल हैं। इन सभी पर शराब तस्करी के अवैध धंधे में शामिल होने का आरोप है। मुंगेर में एएसआई संतोष सिंह हत्याकांड में भी 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जिसमें स्वर्गीय नारायण यादव के 5 बेटों, पत्नी और बहू के नाम शामिल हैं। 5 भाई रंजीत कुमार, रणवीर कुमार, राजू कुमार, गुड्डू कुमार और विकास कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। स्वर्गीय नारायण यादव की पत्नी रेखा देवी और 2 बहू सरिता देवी और मौसम कुमारी पर भी पुलिस अफसर के ऊपर हमले का आरोप है। पुलिस ने 3 सगे भाई रणवीर कुमार, गुड्डू कुमार और विकास कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। पति रणवीर के साथ उसकी पत्नी मौसम कुमारी को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। अब विपक्ष पर बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल के आरोप पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीजेपी के आरोप पर तंज कसने के साथ सवाल भी उठा दिया और पूछा कि नीतीश कुमार के 20 साल के शासन में बिहार में जो भी घटनाएं हुई उसके लिए भी लालू प्रसाद ही दोषी ठहराए जाएंगे। 20 साल में जो भी घटनाएं हुई हैं, क्या उसके लिए आरजेडी ही जिम्मेदार है? हम इतना कहना चाहते हैं, बिहार में अपराधियों का बहार है, क्योंकि यहाँ सत्ता के द्वारा जो है संरक्षण जो है दिया जा रहा है अपराधियों को। अब सवाल पूछेगा, 20 साल में 60,000 हत्याएं हुई हैं, 25,000 बलात्कार हुए हैं, तो इसका भी दोषी ये लालू जी को ठहराने का काम करेंगे। 15 साल की बात करेंगे। अरे आप अपने 20 सालों का हिसाब दीजिए। कानून व्यवस्था पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। सत्ता पक्ष जहां इसके पीछे विपक्ष का हाथ बता रहा है, वहीं विपक्ष के नेता सरकार पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। बिहार